नमस्कार। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र, झारखंड के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को वोटिंग होगी और सभी के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिया है। यह प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होगा। जब राहुल गांधी जो जगह से सांसद बने तो उन्हें वायनाड की सीट छोड़नी पड़ी और अब इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर की दोपहर को 13 राज्यों की 27 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। इनमें केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड सीट छोड़ दी क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी का पुराना रिश्ता है। केरल की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। पार्टी ने दोनों सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 17 जून को वायनाड सीट छोड़ते वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि वायनाड और रायबरेली से मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैं पिछले 5 साल से वायनाड से सांसद था। मैं लोगों को उनके प्यार और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। राहुल गांधी ने ही बताया कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मैं समय समय पर वायनाड का दौरा करता रहूंगा। मेरा रायबरेली से पुराना रिश्ता है। मुझे खुशी है कि मुझे फिर से उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन यह एक कठिन निर्णय है कि मैं यहाँ की सीट छोड़ रहा हूँ। राहुल गांधी के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी ने कहा था कि मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में बहुत खुशी होगी और मैं उन्हें राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। साथ ही मैं कड़ी मेहनत करूंगी और सभी को खुश करने और एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा रायबरेली और अमेठी से भी बहुत पुराना रिश्ता है और इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता। मैं रायबरेली में भी अपने भाई राहुल गांधी की मदद करूंगी। हम दोनों रायबरेली और वायनाड में हमेशा सांसद के तौर पर मौजूद रहेंगे। संविधान के तहत कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों, सांसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। न ही एक सदन में एक से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। संविधान में अनुच्छेद 101 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) के तहत अगर कोई जनप्रतिनिधि 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे रिजल्ट घोषित होने के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होती है। अगर एक सीट नहीं छोड़ता है तो उसकी दोनों सीटें रिक्त हो जाती है। फिलहाल राहुल गांधी ने अपनी एक सीट छोड़ दी है और यहां से प्रियंका गांधी को टिकट दिया गया है और प्रियंका गांधी अब वायनाड से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी की तरह प्रियंका गांधी भी वायनाड से सांसद चुनकर संसद में जाएंगी या नहीं? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।